ये गैस का जो सिम्टम आता है, जो लक्षण शरीर में पैदा होता है, बहुत सारे मरीज दिक्कत के साथ में आते हैं कि पेट फूलता है उनका। अधिकतर खाना खाने के बाद में पेट फूलता है, पेट में ब्लोटिंग महसूस होती है। तो किसी की फैमिली में अगर किसी को पेट की समस्या या कैंसर की बीमारी है तो उसको भी अपनी बीमारी को, गैस की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं घातक जब गैस की प्रॉब्लम्स आती हैं? यूजली गैस का दर्द पीठ तक नहीं जाता है। कुछ पेट की बीमारियां होती हैं, जैसे पेंक्रियाज का दर्द होता है, वो कभी कभी पीठ तक पहुंचता है। मगर लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे गैस का दर्द दिमाग तक जा रहा है, सर तक जा रहा है या पीठ तक जा रहा है। और क्या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां गैस की वजह से आ सकती हैं? मैक्सिमम मील लेना चाहिए हमें, मैक्सिमम जो डाइट लेनी चाहिए वो ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हर एक चीज को लेकर, चाहे गैस बात हो हार्ट की, चाहे बात हो ईएनटी की, हर एक स्पेशलिस्ट से हम मिलते हैं और जो भ्रांतियां होती हैं, अफवाहें का जो बाजार मेडिकल लाइन में होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने गैस, आपने नाम सुना होगा, गैस तो यानी कि पेट से जुड़ी जो बीमारी होती है, गैस से जुड़ी जो बीमारी होती है, उस क्षेत्र में कई लोगों को आराम पहुंचाई है। कई लोगों को उन्होंने एक नया जीवन दान बोले तो दिया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो कि पेट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज के मंच पे हेल्थ कॉर्नर में। आपसे हम चर्चा शुरू करेंगे, तमाम पहलुओं की बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, PMSSY कानपुर मेडिकल कॉलेज, GSBM मेडिकल कॉलेज में। इसमें प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ मैं। चलिए, बिल्कुल, आपने जिस तरह से अपने बारे में जानकारी बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि गैस्ट्रो से डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं जी, और गैस एक ऐसी बीमारी होती है जो बड़े बड़ों को हालत खराब करती, चाहे जितने बड़ा बाहुबली हो, चाहे जितने बड़ा पहलवान हो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। गैस एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पता नहीं होती, लेकिन वो इतना बड़ा मर्ज कर जाती कि फिर बाद में टाटा बाबा के अलावा कुछ नहीं बचता है, अगर मैं कॉमन शब्दों में बात करूं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने इतने मरीजों से आप रोज मिलते हैं, दर्शकों को क्या बताएंगे गैस क्या चीज है, क्योंकि लोग हल्के में ले लेते हैं। देखिए, गैस का जो सिम्टम आता है, जो लक्षण शरीर में पैदा होता है, बहुत सारे मरीज दिक्कत के साथ में आते हैं कि पेट फूलता है उनका। अधिकतर खाना खाने के बाद में पेट फूलता है, पेट में ब्लोटिंग महसूस होती है। ब्लोटिंग का मतलब होता है हिंदी में कि पेट का भारीपन। खाना खाने के बाद में उनको अपच लगती है, ऐसा लगता है खाना, सबसे मेन कंप्लेन जो बताते हैं, खाना वहीं का वहीं रखा हुआ है, पेट फूल जाता है। दिक्कतें जब ज़्यादा होती हैं, खाना वापस मुंह तक भी आ जाता है कभी कभी, तो उसके सिम्टम अलग होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, की खाने का रिफ्लक्स हो रहा है। मगर जो कॉमन समस्याएं के साथ में आते हैं उसमें होता है पेट के ऊपरी हिस्से में पेट में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, पेट का भारीपन महसूस होना, जिसको हम लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन लग रहा है तो पोस्ट प्रांडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, कि पेट में अपच लगती है, खाना वहीं रखा हुआ महसूस होता है। तो ये तो मेन लक्षण होते हैं जिसके साथ में मरीज अधिकतर कंप्लेन के साथ में आते हैं कि ये है। और यूजुअली समस्याएं बहुत लंबे समय से होते हैं। कई मरीज होते हैं कि 10-10 साल 15 साल से इस तकलीफ से पीड़ित हैं, अपने आप से दवा कर रहे हैं या दवा करते हैं कुछ समय। कॉन्स्टिपेशन भी इसी का ये सब स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज होती हैं एक तरह से, कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं। एक हम लोगों का एक मेडिकल फील्ड में क्लासिफिकेशन होता है, इसका रोम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके अनुसार से सारी डिजीज को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ही तरह की बीमारियां हैं, लक्षण अलग अलग हैं। कॉन्स्टिपेशन भी एक समस्या होती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका उल्टा एक डायरिया होता है, जिसको हम लोग अलग अलग बीमारियों के नाम में IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। दोनों ही समस्याएं बहुत तकलीफदेह हैं। अगर किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है अपने वर्क में, उसको बीच में टॉयलेट जाना पड़ रहा है काम छोड़ के, तो जिसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इतनी कंडीशन से इतने परेशान होते हैं कि लोग ट्रैवल करना छोड़ देते हैं, कि ट्रैवल करेंगे तो बीच में हमको पॉटी आएगी या डायरिया
जाना पड़ेगा तो तनाव शुरू हो जाता कैसे है, मैनेज पूरा होगा। तनाव मतलब इवन रिलेटिव के यहाँ जाना, कोई फैमिली फंक्शन गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल तो ये सब मानसिक तनाव तनाव भी एक स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल, ये बीमारियां जो है मानसिक तनाव लेके आती हैं। लक्षणों की आपने बात करी कि इससे ये हो जाता है। एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि पेट में जब गैस बनती है, चक्कर आते हैं, किसी किसी को मिर्गी भी आ जाती है, ज़्यादा हाई पिच में हो जाता है। लक्षण की अगर बात करें तो बड़े लक्षण क्या है जो घातक बीमारियों आते हैं, और शुरुआती लक्षण क्या है जिस पे हम अपना सचेत रह सकें? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम लोगों की मेडिकल फील्ड में एक रेड फ्लैग साइन होता है कि मतलब वो खतरे की घंटी, कि खतरे की घंटी हमें डॉक्टर के लिए कब सोचना है कि ये गैस नॉर्मल गैस नहीं है, ये अलग से कोई सीरियस चीज़ भी हो सकती है जिसके लिए हमें आगे की जांच करानी है। और जांचों में अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट या फिर एंडोस्कोपी भी शामिल है। तो कब हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, उसको बहुत लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कौन कौन से लक्षण हैं। मैं गिन के बताऊँगा वो लक्षण, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर ये लक्षण आपको रिसेंटली पता लग रहे हैं कि 3-4 महीने पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, अब ये 3-4 महीने से मुझे गैस बनना शुरू हो गई। एक इसको बोलते हैं रिसेंट ऑनसेट ऑफ सिम्टम, कि जो समस्याएं पहले नहीं थी पेट की, अब मुझे 3-4 महीने से शुरू हुई हैं। तो ये एक रेड फ्लैग साइन है कि ये खतरे की घंटी है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एज ऑफ ऑनसेट मोर देन 60 ईयर, कि अगर ये लक्षण जो हो रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद पैदा हो रहे हैं, ये दूसरा नंबर हुआ। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो किसी की फैमिली में अगर किसी को पेट की समस्या या कैंसर की बीमारी है तो उसको भी अपनी बीमारी को, गैस की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो डायरिया हो रहा है या पेट की तकलीफ हो रही है और नाइट टाइम सिम्टम, जिनको नॉक्टर्नल सिम्टम बोलते हैं, कि रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कि रात को हमें डायरिया के लिए लैट्रिन पॉटी आने के लिए नींद खुल जा रही है, तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। ठीक है। एनीमिया, खून की कमी हो जाना, खून की कमी है, पेट के सिम्टम है तो ज़रूर जांच करा के वर्कअप करना चाहिए कि कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं, इसमें कैंसर भी शामिल है, आंतों में अल्सर भी शामिल है, कि कहीं से ब्लड का रिसाव तो नहीं हो रहा जो इंसान को पता नहीं लग रहा और गैस की समस्या के साथ में प्रेजेंट कर रहा है। खून की वजन कम होना, अनइंटेंशनल वेट लॉस, की उसकी न बिना मर्जी के उसका वजन कम होता जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। आपको लग रहा है कि हमारा वज़न 3-4 महीने में इतना कम हो गया, आप वेट को डॉक्यूमेंट करिए कि मेरा वज़न इतना था, अब इतना हुआ है, चीज़ें गड़बड़ हैं, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ये नॉर्मल जी। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अगर पेट की समस्या के लिए कि गैस है या फिर एसिड बन रहा है या फिर पेट में भारीपन है, इसके लिए आपको अस्पताल तक जाना पड़ा है कि डॉक्टर की सलाह लेके इंजेक्शन तक की नौबत आ जाए या हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो आगे आपको जांचों की ज़रूरत है, आगे वर्कअप होना चाहिए कि वजह क्या है जो आपको इतनी दिक्कत पैदा कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, रेड फ्लैग साइन है कि ये कान खड़े करने वाली ये खतरे की घंटी हैं। इन जब ऐसे लक्षण शरीर में आने लगे तो आपको घर पे बैठ के अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ये जो दादी नानी वाले नुस्खे हैं इनसे थोड़ा एक लिमिट तक कर सकते हैं आप, शुरुआती तौर पे, बिल्कुल शुरुआती तौर पे। हाँ, चाहिए। आपको ये चीज़ रेड फ्लैग जो मैंने साइन बताए, ये खतरे घंटी वाले साइन हैं, तो इनके अगर ये हैं तो फिर वो भी काम नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से संपर्क में अपना पूरा इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर भैया, आपसे एक और प्रश्न रहेगा कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं घातक जब गैस की प्रॉब्लम्स आती हैं, इस पर आपसे मैं जानना चाहूँगा। साथ ही साथ एक प्रश्न और ये भी रहेगा कि क्या पीठ, और कभी कभी पीठ दर्द होता है लोगों को, बदन दर्द पीठ दर्द होता है, गले के आसपास थोड़ा बैक, लोग कहते हैं गैस फंसी है, क्या ऐसा भी हो सकता है? यूजुअली गैस का दर्द पीठ तक नहीं जाता है, कुछ पेट की बीमारियां होती हैं जैसे पेंक्रियाज का दर्द होता है, वो कभी कभी पीठ तक पहुंचता है, मगर लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे गैस का दर्द दिमाग तक जा रहा है, सर तक जा रहा है या पीठ तक जा रहा है, तो वो ऐसा गैस से संभव नहीं है, ये मिथ है। मगर हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे हम लोग फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर होते हैं, उसमें मल्टीसोमैटिक डिसऑर्डर होते हैं कि हाँ, सर में भी दर्द है, गैस भी बन रही है, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, बदन में दर्द है, टूटन रहती है, ये मल्टीसोमैटिक या पॉलीसिस्टमिक डिसऑर्डर है कि सारी शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक ये कभी कभी साइकोलॉजिकल भी होता है, तो ऐसा कहना कि गैस की वजह से पीठ में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर कुछ बीमारियों को छोड़ दें, जैसे पैंक्रियाज का मैंने नाम लिया,
पैंक्रियाज की दिक्कत होती है तो सम टाइम कि उसका दर्द बैक तक, पीठ तक जाता है। अगर नॉर्मल वे पे मरीज़ बोल रहा है कि बदन में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, तो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, बिल्कुल, आपने जिस तरह सोमैटिक कंप्लेंट जो होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे होता है, कुछ में नहीं होता है, सचेत होने की बेहद आवश्यकता है। एक और प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आंत खराब होने का क्या कारण है, गैस में कैसे क्या होता है कि इस पर? देखिए, आंत ऐसा कोई टर्म नहीं होता कि आंत खराब हो गई। आंत जो कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे कि फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन या मिक्स पैटर्न की कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ऑल्टरनेट लगा रहता है। तो इसमें यूजुअली आंत खराब नहीं होती, आंत की फंक्शनिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। सारी चीज़ों का हमारा हाथ का मूवमेंट भी हो रहा है तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। इसी से आंतों में मूवमेंट जो होता है, आंतों का मूवमेंट भी एक तरह से ब्रेन का कंट्रोल में होता है। उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, की गट पेट है, ब्रेन दिमाग है, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन है, उसके बीच में एक कनेक्शन है। अगर वो कनेक्शन हो रहा है तो इस तरह की बीमारियां जो आप बोल रहे हैं, गैस की समस्या, पेट में भारीपन होता, तो ये समस्याएं होती हैं। उसमें आईबीएस का भी एक नाम आता है। आईबीएस ये प्रॉब्लम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस, कि कम्युनिकेशन गलत हो गया, दिमाग और पेट का कम्युनिकेशन गलत है। तो इसमें ये फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर होते हैं। इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की आंत की गति हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी ज़्यादा हो रहा है तो डायरिया हो रहा है, कम हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है, इसको साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, बट आज जो हम लोगों की टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है उसमें साइकोलॉजिकल को हटा के इसको माइक्रो ऑर्गेनिक रख दिया गया, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेवल पे कहीं ना कहीं कमी होती है, इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। तो ये समस्याएं हैं, ये गट ब्रेन एक्सिस के डिसऑर्डर होते हैं। बाकी आंत का खराब होना, बहुत सारी बीमारियां पेट की होती हैं। पेट से संबंधित बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें आईबीएस तो बहुत सिंपल बीमारी होती है, मगर आईबीएस के अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारियां होती हैं जिसमें आंत में जख्म बन जाते हैं, क्रॉन्स डिजीज होती है, या फिर अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर आंतों का फंक्शनिंग कम हो जाती है कि आंत जो हमारी न्यूट्रिएंट, जो हमारे खाने में पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो ये पैंक्रियाज, लीवर और आंतें, ये आपस में सब कनेक्टेड हैं, सब कनेक्टेड हैं, सब में गैस पूरा सिस्टम है। अगर ये सिस्टम में कहीं भी कोई एक गलत चीज़ होगी तो वो सिस्टम पूरा अफेक्ट होगा, पूरा सिस्टम। लीवर में भी इम्पैक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, वो इफेक्ट सारी जगह शरीर में पहुंचेगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी के आते हैं, लीवर है, ये एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। और कहीं ना कहीं आपने सही बताया कि गैस का अगर इन सब में जो इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, ये पूरे इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, गैस है। तो ये गैस बेहद ज़्यादा ही खतरनाक है, जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहे हैं समझ में आ रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गैस बोलने में तो बहुत सिंपल सा टर्म है गैस, मगर जो जिस चीज़ से परेशान है, इस चीज़ से वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, वो ही नहीं डिस्टर्ब है, उसकी वजह से उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। हम लोग पिक्चरों में अक्सर देखते रहते हैं कि आदमी बाथरूम में बैठा हुआ होता है, अरे बाहर निकलो, अभी तक फ्रेश ही नहीं हो पा रहा है। सही बात कर रहे हैं। तो ये और कॉन्स्टिपेशन की जो हमने बातचीत करी है, डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, ये तो बात हो गई लीवर वगैरह से जुड़ी हुई, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं ऑर्गन्स, ये बात सामने आई है। और क्या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां गैस की वजह से आ सकती हैं? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि दर्द हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, दर्द होता है, हार्ट पेन हो रहा है, पता चला कि हार्ट अटैक नहीं, गैस है। जी देखिए, गैस की वजह से हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मिथ है। गैस कभी भी कारण नहीं बनती हार्ट अटैक का, मगर गैस का दर्द जो होता है ना, गैस की जो दिक्कत होती है, कभी कभी हार्ट अटैक हो सकता है। वो उसकी वजह से नहीं हो रहा है, गैस की वजह से हार्ट अटैक, गैस की वजह से हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। मगर मरीज़ हमारे पास आया, होते हैं क्या है कि 50 साल 60 साल का है, डायबिटीज़ है, उसको लगा साहब आज रात से में बड़ा भारीपन लग रहा है, यहाँ पे पेट की ओवरी उससे में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सबसे पहले उसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए इस कंडीशन के साथ में, क्योंकि वो कभी कभी होता है हार्ट की दिक्कत है, हार्ट का दर्द होता है, कार्डियक जो अटैक होता है वो होता है, मगर प्रेजेंट ऐसा लगता है कि गैस की दिक्कत है वो।
तो गैस को तो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो कि गैस के डॉक्टर को आप बाद में दिखा सकते हो, मगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि ऊपरी हिस्से में भारीपन लगना अचानक, रात तक बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह से अचानक ऐसा लगा कि भाई पेट में भारीपन लग रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो कि क्या लग रहा है, भारीपन लग रहा है पेट में, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने ऐसे आ रहे हैं, तो ये गैस का नहीं, ये हार्ट अटैक का दिक्कत हो सकता है। तो उसको गैस मान के गैस का इलाज करके अपना समय मत बर्बाद करिए कि आप देसी नुस्खा अपना रहे हैं या फिर गैस की दवा खा के आप बैठे हुए हैं। एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से, दिल के डॉक्टर से संपर्क करके कंसल्ट करिए, कंफर्म करिए कि ये हार्ट की दिक्कत है या कोई गैस की दिक्कत है। वो कंफर्म करने के बाद में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो गैस के डॉक्टर से मिलिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, उसका इलाज कराइए, मगर उसके भरोसे मत बैठे कि ये सिंपल सा आप मान के मत बैठ जाइए कि गैस का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें अलग हैं कि गैस की वजह से हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि दर्द तो वैसा ही ये होता है। मिमिक होता है। मिमिक मतलब कि गैस की दिक्कत कभी कभी मिमिक करती है हार्ट अटैक की। और आदमी को लगता है कि वो हार्ट अटैक है, वो है नहीं, वो दर्द ऐसा होता है। दोनों चीज़ें वैसी वर्षा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक कभी गैस की तरह आता है और गैस कभी हार्ट अटैक की आती है। डॉक्टर साहब, अल्सर की चीजें देखने को मिलती, पेट में अल्सर हो गए में जो कॉमनली होता है, इसको मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में जो है, क्या ये भी गैस की ही इम्पैक्ट की वजह से होता है? नहीं, गैस की वजह से नहीं होता है। खान पान? बिल्कुल सर, आपने बोला कि ये खान पान, आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल की जो बीमारियां गैस की हो रही हैं, दो वजह हैं, मेन वजह डाइट, लाइफ स्टाइल, दोनों गड़बड़ हैं। खासकर यंगस्टर जो नए साल के नए कम उम्र के बच्चे आते हैं, 15 से 20-25 साल के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत है। आपने देखा होगा आजकल के ठेले मोमोज ये सब में कितनी भीड़ लगती है। फास्ट फूड, लाइफ स्टाइल, डाइट, ये लाइफ स्टाइल डाइट एक ऐसी वजह है जो ना पेट की बीमारी, ऐसा नहीं कि पेट की बीमारियां पैदा कर रहा है, वो शरीर के सारे अंगों को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन है वो एक न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेके आप जंक फूड से कहीं ना कहीं से एनर्जी, कोल्ड ड्रिंक से एनर्जी आप ले रहे हो। जब उस चीज़ से एनर्जी ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एनर्जी, आपका लेवल पूरा है, मगर न्यूट्रिशन का स्टेटस कम है। आपको तत्व जो होते हैं, जो खाने में तत्व होते हैं वो नहीं मिल पा रहे, केवल आपको एनर्जी भरपूर मिल जा रही है, क्योंकि वो शुगर का घोल पी रहे हैं या कुछ चीनी का घोल पी रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है क्या, वही तो चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी तो ये उनके मेंटल स्टेटस में, उनके आगे के मतलब एक वर्किंग कंडीशन में, सब चीज़ में इफेक्ट करने वाला होता है। और आजकल जो अल्सर या गैस की समस्या हो रही है, और हाँ ओबेसिटी, मोटापा, स्कूल में जाइए बच्चों को देखिए, मोटापा बढ़ रहा है उनमें। जंक फूड, लाइफ स्टाइल, वीडियो गेमिंग, घर में बैठ के कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, जंक फूड का सेवन करना, सारी वजह है गैस की समस्याएं, एसिड की समस्याएं, मोटापा अलग बीमारियों की जननी है। मोटापा अगर है तो उसकी वजह से और बीमारियां पैदा हो रही हैं, बीपी शुगर, वो सब शुरू हो गया फिर एक प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना बिल्कुल खान पान की आपने बात करी, उस पर मैं और विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि तमाम चीज़ों की बात हो रही है, खान पान की बात हुई, अब खाना है तो हिसाब भी देना है हम लोग को जी। अब सवाल ये आता है कि लोग बार बार फार्टिंग करते हैं जी। अब इस फार्टिंग में क्या होता है, एक कुछ तो नेचुरल होता है, चलिए ठीक है, खाया है तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगी, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते, कभी कभी मीटिंग्स में हो गया, सब होता है, नेचुरली है, लेकिन वही मैंने शब्द आपको बोला, नेचुरल, लोग इसको नेचुरल बना करके नजरअंदाज कर सकते हैं। क्या फार्टिंग भी एक बड़ी बीमारी है? देखिए, फार्टिंग एक बड़ी बीमारी नहीं है। कुछ जैसे कि फार्टिंग एक नॉर्मल एक फिनोमेना है जो हर एक के साथ में होता है, बस सोशल थोड़ा सा उसका वो एक एम्बैरेसिंग ठीक चीज़ होती है कि हम अगर पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। फार्टिंग यूजुअली अगर ये लंबे समय से हो रहा है, शरीर में बाकी कोई लक्षण, जैसे मैंने अलार्मिंग सिम्टम के जो पेट की बीमारियों के बारे में है, अलार्मिंग सिम्टम आपके पास नहीं है तो ये नॉर्मल है। हाँ, कुछ डाइट्स होती हैं, कुछ खाना होता है जिसमें इस तरह की फार्टिंग, पेट में गैस, डेफिनेटली गैस बनेगी तो या तो डकार की तरफ निकलेगी या फिर नीचे से गैस पास होगी। तो कुछ खाने होते हैं जो लोग अपनी लैंग्वेज में एक खाने की लिस्ट बनाते हैं, उसको फॉडमैप डाइट बोलते हैं, कि कुछ खाने होते हैं जो फर्मेंटेशन होता है पेट में जाके, वो फर्मेंटेशन का मतलब सड़ते हैं, गैस बनाते हैं। जब गैस बनेगी तो डेफिनेटली फार्टिंग होगी, जिसमें कि कुछ खानों का मैं नाम आपको ले रहा हूँ, जैसे कि वो कॉमन है,
चने की चीज़ें होती हैं, बेसन की चीज़ें होती हैं, अरहर की दाल होती है। मतलब मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी भी हैं, दालें अच्छी हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। मगर कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से कि लक्षण, इनसे मसाले वाली चीज़ें लेने से, ठीक है ना, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ बीन्स वगैरह होते हैं, तो उनको लेने के बाद में पेट में गैस ज़्यादा बनती है, और डेफिनेटली गैस बनेगी तो वो पास होगी, वो फार्टिंग के रूप में पास होगी। तो दिस इज़ ए नेचुरल फिनोमेना। अगर आपको कोई अलार्म सिम्टम नहीं है जो मैंने नाम बताए, अगर तो वो नहीं है तो ये चीज़ें नॉर्मल ही मानेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कोई आदमी खा लेता है, एसिडिटी बनने लग जाती, सीने में जलन, खट्टा पानी आना, तो और मुंह में झाग खट्टा जैसा, ये क्या, ये भी एसिडिटी, ये गैस की है, वही गंदे खाना? जी, ये इसको मेडिकल लैंग्वेज में जो बीमारी का नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम दिया गया है, कि गैस जो खाने की चीज़ें रिफ्लक्स होकर गले तक आ रही हैं, मुंह तक आ जा रही हैं। तो इसको अगर ये आपको अभी अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, कि पहले कभी नहीं हुआ, 2-3 महीने से ऐसा होना शुरू हुआ, या फिर वेट कम हुआ, या फिर आपको लग रहा है कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, थकान हो रही है, काम करने की क्षमता कम हो रही है, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कैन बी ए सिम्टम ऑफ अदर सीरियस डिजीज़। मतलब बीमारी हो सकता है कोई और चल रही हो जिसका सिम्टम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के रूप में आ रहा हो। उस बीमारियों में मैं सीरियस बीमारी का भी नाम ले सकता हूँ, कि उसमें कई बार होता ये है कि बिल्कुल ठीक था, 2 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वजन कम हो गया और रिफ्लक्स होने लगा, खाना मुंह में आता। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये कैंसर भी हो सकता है, जो खाने की नली में कैंसर होता है, खाने की रास्ता रुकावट कर दिया उसने, खाना भरा हुआ है, खाना खाने के बाद में वो वापस आ रहा, नीचे नहीं जा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ में बेसिकली आपको याद रखना है, जो अलार्म सिम्टम याद रखने हैं, लेमैन लैंग्वेज में बताया, मैंने बताया कि सबको पता होने चाहिए। अगर वो हैं तो आपको कोई भी पेट की नई समस्या पैदा हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं या तो कैंसर, पेट का कैंसर जो आपने बताया, वो सीरियस चीज़ है, उसके बारे में इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना समय लगाएंगे उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी समय के बिल्कुल साथ। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट होगी, और बाद में आपका मनस्थिति जो बदलेगी, और कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बिगड़ती जाएंगी। तनाव की आपने बात करी थी। लाइफस्टाइल पे, इससे पहले डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे खान पान और लाइफस्टाइल से कितना असर पड़ता है गैस की, अगर लाइफस्टाइल पर है? मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक तो एक वर्क फ्रॉम होम, और दूसरा ऑफिस के लोग काम करने वाले। उनकी डाइट कैसी होती है? वर्क फ्रॉम होम वाले होते हैं कि कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, चिप्स का पैकेट खोल के खाते रहते हैं। और वर्क फ्रॉम होम करने वाले कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जो अमेरिकन कंपनी या यूके कंपनी के अटैच है, वहाँ से काम करते हैं। वो लोग अपने दिन के हिसाब से काम कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ रात हो रही है, हमारे रात। तो उनका जो डायरनल वेरिएशन, जो सर्केडियन रिदम है, बिल्कुल चेंज है। ऊपर वाले ने रिदम बना के दी है, वो नाइट दिन हिसाब से बना के दिया है, हम उसको बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। ग्लोबलाइजेशन इज द बिगेस्ट। वो लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन अगर दूसरा है कि वर्क फ्रॉम होम से, कि आप ऑफिस में जाकर काम करें, तो दैट इज़ बेटर ऑप्शन दैन दिस वर्क फ्रॉम होम। दूसरे ऑफिस के लोग जाते हैं, ऑफिस में लोग गए, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचे, एक चेयर पे बैठ गए, जाके वहीं पे लंच किया, वहीं पे काम किया, शाम को 5 बजे 6 बजे आए, 8 बजे 9 बजे 10 11 बजे तक उन्होंने अपना काम निपटाया, 11 बजे जाके उन्होंने हैवी मील लिया, जाके सो गए जाके। ये लाइफ स्टाइल बहुत ही गड़बड़ लाइफ स्टाइल है, कि जो भी मैक्सिमम मील लेना चाहिए हमें, मैक्सिमम जो डाइट लेनी चाहिए, वो ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम में लेनी चाहिए। बिल्कुल। नाइट का मील कम होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, से क्या, कितना अर्ली का मतलब, अर्ली देखिए ना, अर्ली कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अर्ली कितना, मगर 8-9 के आसपास आपका नाइट का मील हो जाना चाहिए। बिफोर 10 PM। बिफोर 10 PM, 10 PM भी नहीं, 9 बजे तक इसलिए होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 2 आवर्स चाहिए, 2 घंटे चाहिए खाना खाने और सोने के बीच में, डाइजेस्ट हो जाए। आपने खाना खाया, लेट गए जाके, आपको पेट की समस्या जरूर पैदा होंगी, अभी नहीं होंगी, समय के साथ में पैदा होंगी। तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए खाना नीचे पहुँचे, स्टमक हमारा खाली हो जाए, आपको नींद भी अच्छी आएगी आपकी। अगर ऐसा कर रहे हैं आप, अगर खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट का वॉक कर ले रहे हैं, 2 घंटे में आप अपना कुछ वर्क कर ले रहे हैं, कुछ वॉक कर ले रहे हैं, कुछ आप बैठ के, पर तुरंत लेटना नहीं जाके, इस 2 घंटे में अगर आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं खाना खाने और सोने के बीच में, तो दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर हेल्थ रात के लिए, और आपका नेक्स्ट डे अच्छा जाएगा इससे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इससे सारी चीज़ें सुधार होंगी। लाइफस्टाइल की आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि लाइफस्टाइल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यूएस ऐसा वाली जो आपने बात कही, मैंने कई दोस्त ऐसे हैं, और सवाल ये है, जब भी उनको कॉल करो, ऑफिस में 24 घंटा काम चल रहा है, और ये बहुत बड़ी है, और अपेंडिक्स जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऑपरेशन होते हैं, और एज 25-30 कम एज में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और
इसीलिए माँ बाप भी कहते दिख रहे हैं कि हमारी एज में जो प्रॉब्लम होती है 60-70 वाली, वो अब 30-35 वालों में आ गई वो है। क्या है, डाइट गड़बड़ हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट फूड पे हम लोगों के पुराने ज़माने में हम लोगों के जो पूर्वज थे वो डाइट बहुत हैवी लेते थे। उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, वो 5 बजे जाके सो, उनका जैसे सनसेट हुआ उनका काम बंद, 8 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम वो सो गए जाके। पूरा नेचुरली काम होता और दिन भर काम करते थे वो। है। बिल्कुल हमारे यहाँ जंक फूड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर। बिल्कुल। और आपने देखिए खान पान को सतर्कता बरतने के लिए बात बता दी कि जिन चीज़ों से गैस की प्रॉब्लम होती है, जैसे रात दिन में तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात। लेकिन रात में ये आपको जो कुछ पेशेंट भी आते हैं ऐसे, यूजुअली होता है कि बड़े होते होते हमें दूध के पचाने की क्षमता कम हो जाती है, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। लगभग 20% लोगों के साथ में ऐसा होता है कि दूध नहीं पचा पाते हो। बिल्कुल। तो दूध ऐसी चीज़ नहीं कि आपको लेना ही लेना है, अगर नहीं पचा पा रहे तो उसका ऑल्टरनेटिव है, आप हो सकता है कि दूध नहीं पचा पा रहे तो कर्ड आप अच्छे से पचा सकते हो, क्योंकि फर्मेंटेड फॉर्म वो कर्ड बेसिकली अच्छा भी है आपके बजाय दूध के लिए। दूध के तो डेयरी प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आप दूध नहीं ले पा रहे हैं, दूध से ब्लोटिंग का सेंसेशन आ रहा है कि पेट भारी लग रहा है, या फिर आपको पॉटी पतली हो जा रही है, या कई बार डायरिया लग जा रहा है, तो बेहतर ऑप्शन है कि आप कर्ड पे आ जाएं। आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके लिए एग्जैक्टली हम नहीं कहेंगे कि ख़राब हैं, जहर, इनको बंद कर दीजिए, मगर हाँ एक टाइम आप सेट करिए कि हाँ मुझे अगर दिन में लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। तो इनका टाइम सेट चेंज करिए, क्वांटिटी चेंज करिए, वॉक जरूरी है, बिल्कुल। और नाइट वॉक हो गई, एक तो मॉर्निंग वॉक तो है ही है, नाइट में भी हल्का सा थोड़ा सा जो आपने 2 घंटे का गैप स्पेस बताया उसको रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात कही चीज़ों को लेकर के, टाइम गैप की बात करी, अच्छा यूएस वाली बात भी आपने करी, क्योंकि तमाम आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके कोवर्कर्स होंगे, जब आप एमबीबीएस के दिनों में रहोगे, आप स्टूडेंट, तो ये सब चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी। अच्छा, मेरे भी कई लोग ऐसे जानकार हैं, तो सोसाइटी में सबके पास है तरह लोग, बड़ा मैं इन लोगों को फ्लैट लाइफ बोलता हूँ, फ्लैट लाइफ से इनको कॉल का टाइम नहीं होता है। अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं आऊँगा, सब जनता हमारी जानती है, दर्शक जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफस्टाइल खराब तो खान पीन बेकार, और फिर सेहत बेकार, और उसके बाद आप डाइट भी बेकार लग रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा वाली जो स्थितियां होती है, बर्बादी पे और ज्यादा बर्बाद है, कंगाली में आटा गीला है, बर्बादी में और बर्बाद वाली चीजें होती हैं, और यही तमाम चीजें जो हैं इम्पैक्ट भी डालती हैं। डॉक्टर साहब, एक और खान पान से जुड़ा एक और हल्का सा छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा। विटामिन सी, गैस्ट्रोसाइटिस आई थिंक कोई वर्ड होता होगा, आप उसमें आप जानते होंगे, लोग कहते हैं कि ज्यादा खट्टा खाने से भी एसिडिटी होती है, इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आप लेमन जूस पी ले या कुछ भी पी ले, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको सिंपल से बताऊंगा। देखिए, जो नेचुरल चीज़ है ना, उसका यूजुअली हार्म नहीं होता है, एक लिमिटेड मात्रा में अगर ली जाए। हाँ बिल्कुल। मैं तो मरीजों को ऐसे ही बात करता हूँ कि आप अगर जहर भी अधिकता मिलेंगे ना, तो वो भी, मतलब जहर तो नुकसान करेगा, अमृत भी अधिकता मिलेंगे तो वो भी नुकसान कर जाएगा। तो कोई भी चीज़ ले रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा लेना शुरू कर दीजिए। आपने कोविड के टाइम में देखा, काढ़ा बहुत अच्छा था, काढ़ा बहुत अच्छी चीज़ है, लोग अभी भी सेवन करते हैं, कोविड के टाइम में भी सेवन किया गया, मगर काढ़े का लोगों ने ऐसा सेवन किया कि उसके बाद भी अभी भी लोग इतना यूज करते हैं उसको कि अननेसेसरी पैकेट में बन के आने लगा काढ़ा, कि बाज़ारों में बिकने लगा काढ़ा। जो घर में हम लोग बना के काढ़ा यूज़ करते थे, दैट इज़ द बेस्ट। हाँ, वो गुड़ किलो, हाँ, जो हम लोग बना के, मगर उसको भी एक लिमिट तक। आप कोई भी चीज़ अधिकता में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके भी साइड इफेक्ट देखे मेरे यहाँ भी, मतलब कई लोगों जानकार जो थे, आई थिंक फोड़े हो जाना, या एब्सेस हो जाना, आपसे पेट में जलन, गैस, ये सब समस्याएं कोविड के बाद से लोगों के पास शुरू हो गई। क्योंकि लोगों ने सोचा कोविड का इलाज यही है, और कोविड के इलाज के नाम पर उन्होंने उसका अधिकता में यूज किया। और विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी बॉडी को रीजनरेट करती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। आपको अगर विटामिन सी लेना है, एक सिंपल सा नींबू का, आप एक लेमन का टुकड़ा दिन में, लिमसी टैबलेट एक बड़ा फेमस हुई थी, और डॉक्टर साहब लोग क्या कर रहे थे, मतलब जो भी था 2 टाइम की रिकमेंड किया, 4 टाइम खा लिया, वो खट्टा लग रहा है, बढ़िया अच्छा लग, खाते जाओ, और बाद में फिर वही दिक्कत। मैं और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे कम से कम जाइए, जो नेचुरल सोर्स है ना जिस चीज़ का, बिल्कुल उसको लीजिए।
क्योंकि जो सप्लीमेंट है कहीं ना कहीं सप्लीमेंट में एक प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता प्रिजर्वेटिव किस फॉर्म में है, वो जाके क्या नुकसान पहुंचा रहा है नहीं पता लोगों को। तो वही चीज़ अगर आप एक लिम्सी की टैबलेट ले रहे हैं, एक सिंपल सा नींबू या एक नारंगी इस तरह की कोई चीज़ लेके आप एक नींबू से पूरी कर रहे हैं, तो आपको लिम्सी टैबलेट की क्या ज़रूरत है। वही लाइफ को लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट करके मतलब कि आसान बनाना चाह रहे हैं, नींबू को बाजार से लाना, काटना, उसको सब काम करना, एक लिम्सी की टैबलेट खाई तो ज़िंदगी को आसान किया। लिम्सी का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ब्रांड का नाम है एक्चुअली, नहीं मतलब एक वही ठीक बात है ना, है कि मतलब आप सप्लीमेंट पे आप एक की पैकेज फूड और सप्लीमेंट जो टैबलेट्स आ रही हैं या किसी फॉर्म में आ रही हैं उन पर रिलाई ना करके आप नेचुरल रिसोर्स जो फूड का है उसमें रिलाई करिए। बिल्कुल। और आजकल देखा है कुछ नेचर लवर भी होते हैं, अपने घर बालकनी पे ही 10-12 इंच के गमले में नींबू कटिंग कर लगा के, वो खुद नेचुरल हो गया, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक भ्रांति है या अफवाह है, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, गैस की टैबलेट का कैप्सूल का कोर्स होता है, कोई शुरुआत में हफ्ता 15 दिन या फिर 1 महीने तक, अगर आप भारी दवा खा रहे हैं तो। लेकिन आजकल लोगों ने देखा, वो भी आपने जो भी सप्लीमेंट्री वाली बात करी, कुछ भारी सा लग रहा है, सुबह गैस गोली खाई खत्म। कुछ ज्ञानी और हो गए कि कुछ खाना खाने के बाद खाते हैं, क्या तरीका है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, गैस की दवा अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि इंटरमिटेंट कभी 1-2 महीने में एक बार लेना पड़ा, दैट इज़ गुड, मतलब कि आपकी हेल्थ के लिए उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरी एक भी दिन आपका बिना गैस की दवा से काम नहीं चल रहा है, तो समथिंग इज़ सीरियस, आपकी कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है। आपको बिना डॉक्टर की सलाह से लंबे समय से गैस की दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। खतरे की घंटी है कि आज आपने दवा खाई, आज ठीक है, कल दवा नहीं खाई, कल नहीं ठीक है। तो लोगों की एक हैबिट भी बनती जा रही है, इसको दवा खाने के बाद में उनको लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ, तो वो उस चीज़ को हैबिट बना रहे हैं कि उसके बिना एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है उस चीज़ की, कि वो नहीं खाई तो मेरा आज दिन नहीं अच्छा जा रहा, तो उन्होंने खा लिया उसको, तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। मगर कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो मत लीजिए उसको, क्योंकि उसका भी हार्म है, उसकी भी लिस्ट है एक साइड इफ़ेक्ट्स की, कि आप लंबे समय से लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपके बोन से इफेक्ट करने वाली है, आपकी किडनी पे इफेक्ट करने वाली है, आपकी आंतों में पॉलिप से बन जाते हैं, गांठें ऐसा बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लेने पे साइड इफेक्ट्स हैं। फिर आ जाती हैं बड़ी वाली बीमारियां, फिर बड़ी बीमारियां आ जाएंगी, आप समझ भी नहीं पाते क्यों हो रहा है मेरे शरीर में ऐसा साथ, बिल्कुल वो समझ भी नहीं पाते कि ऐसा मेरे, क्योंकि आप कुछ इस तरह की दवाएं खा रहे हैं जो शरीर में कहीं ना कहीं आपके हार्म करने वाली हैं। तो कोई भी दवा अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं, आपको ज़रूरत है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत करिए उसको। बिल्कुल। और डॉक्टर ने अगर बोला है तो आपका मेडिकल कोई चल रहा है कोई दवा, तो जो डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से हो सकता है। एक लास्ट आज का सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्कोहल स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल हानिकारक ही है, लेकिन जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, अच्छा कई लोगों को देखा है सुबह सुबह बिना स्मोकिंग के वो फ्रेश नहीं हो पाते, ये एक हैबिचुअल जो आदत बन गई, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। और क्या सिगरेट पीने की आदत होना, जैसे नए नए कोई लोग शौक जो पालते हैं, क्या ये भी स्मोकिंग को न्योता देती है? देखिए ना, शुरुआत तो यहीं से छोटी शुरुआत होती है, वो कोई छोटी शुरुआत अच्छी शुरुआत हो या खराब शुरुआत हो, बाकी बहुत बढ़ के अंतिम अवस्था पहुंचती है, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। ऐसे ही आप जो बोल रहे हो कि स्मोकिंग, शुरुआत में लोग शौक से स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल शौक से स्टार्ट करते हैं नई उम्र के बच्चे, और वो बाद में जाके हैबिट में चेंज हो जाती है। वो आपने एक अभी टर्म यूज़ किया था सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा नहीं, एक्चुअल में ये मतलब उल्टा ही है उसका। इसका मतलब मैंने उल्टे ही पे था, उल्टा ही है, उल्टे पे बर्बादी पे और ज्यादा बर्बादी। हाँ, बर्बादी पे और ज़्यादा बर्बादी, उसी पे कटाक्ष था मेरा। ठीक है ना। अभी आप मेरे को बात करेंगे तो अगर हम लोग एक एज बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर 100 मरीजों की ओपीडी देखते हैं तो 100 मरीजों में 50 से 60% ऐसे मरीज होते हैं जो अल्कोहल की वजह से या स्मोकिंग की वजह से अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो खराबी आ रही है ना, ये केवल मरीज के लिए ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसकी पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। सोशल बर्डन है, फाइनेंशियल, एक देश पे फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, कि उनकी बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट को अलग से उनका बजट बनाना पड़ रहा है, या कुछ भी चीज़ है जो उनके फाइनेंशियल बर्डन पैदा कर रहा है एक तरह से चीज़ों का। तो ये अल्कोहल
और स्मोकिंग शुरुआत होती है हल्के से, जाते जाते वो एडिक्शन में कन्वर्ट होती है। एडिक्शन का मतलब कि लत लगना। और ये आप जो बोल रहे हो कि सुबह लोगों को एक ऐसा भ्रम होता है कि अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, ये बिल्कुल भ्रम है, भ्रांति है। ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। आजकल लोग गुनगुना पानी, लुक वाटर कहते हैं, गुनगुना पानी देखिए ना, वो भी एक लिमिट तक ठीक है, वो उसको हम मना नहीं इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा चीज़ तत्व नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करने वाला हो। लेकिन अपनी हाँ, कैपेसिटी लोग के हिसाब वहाँ ले सकते हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पानी भी लोग सुबह 2 लीटर 3 लीटर पानी, वो अलग वजह है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ आंखों की समस्या होती है, ग्लोकोमा वगैरह, वो कि सुबह जो बहुत ज़्यादा एक साथ पानी पी लेते हैं, आंखों की समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम मेरा कहना ये है कि बॉडी में एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने की ज़रूरत होती है। बॉडी को आप नेचुरल वे पे अगर जिएंगे ना, लाइफ स्टाइल अगर ठीक रहेगी, डाइट ठीक रहेगी, नेचर की तरफ ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा दिन भूखे भी नहीं रहना है। हाँ बिल्कुल, तो गैस नहीं बिल्कुल आप अगर भूखे रहेंगे तो जो आपकी समस्याएं हैं, गैस की समस्या, अल्सर की समस्या ज़्यादा पैदा होंगी। जो लोग खाली पेट पूरे दिन भर भूखे रहते हैं, बाद में रात में खाना खाते हैं, तो ये तो 100% शिकार बन गए। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने तमाम चीज़ों को लेकर के बात कही, तमाम भ्रांतियां जो अफवाहें थी उनको भी आपने क्लियर किया। और इसके अलावा जो तरीके हैं लोगों के, स्वघोषित डॉक्टर्स बन जाते हैं और अपने तरह से अपने इलाज करने लगते हैं। कहते हैं ना, आधी जानकारी से अच्छा है कि अशिक्षित ही ठीक है। होता है ना कि बिल्कुल ठीक। आधी नॉलेज से अच्छा है नॉलेज ही वो ना जब हो। बात हेल्थ की आती है ना, तो बिल्कुल बात और भी सटीक होती है कि हेल्थ गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। बिल्कुल, जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, बेस्ट है। और हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ वाली जो नारा है, और कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है आज अब जब लोग आपको सुनेंगे, आज जो बातचीत सुना होगा जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो अब समझेंगे कि गैस जी 3 अक्षरों का एक शब्द है। गैस का वेट भी कम होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो आपको बस आप क्वालिटी अप्लाई बहुत मैटर करती है अपनी ज़िंदगी में। अगर ये सब चीज़ों की क्रॉनिक इलनेस की लंबे समय से गैस की समस्या है तो क्वालिटी अप्लाई गड़बड़ होती है। बिल्कुल, क्वालिटी लाइफ के लिए करना चाहिए। और तमाम पहलुओं पर आपने बातचीत करी हेल्थ कॉर्नर में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर विनय कुमार हेल्थ कॉर्नर में, और गैस से जुड़ी तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि वज़न में ज़रूर गैस कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना भारी है कि आप इसको उठा नहीं पाएंगे, ना ही आपका परिवार उठा पाएगा। जब ये इम्पैक्ट हैवी होता है तो कहीं ना कहीं से दिक्कतें होती हैं, बर्डन इकोनॉमिकल होता है, सोशल होता है। तमाम पहलुओं की बात हुई, तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत करी। अपनी लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, अपनी पूरी सेहत बेटर कीजिए, गैस आपको छूट नहीं पाएगी। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।